कि इस रहस्य का अंत कब और कैसे होगा। पुरानी हवेली उसके सामने आ गई। यह करीब से और भी भव्य थी। फाटक जंग खाए हुए थे और कराहते हुए खुले, मानो हवेली खुद निराशा की सांस ले रही हो। रवि ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हवा भारी हो गई। हवा में एक अजीब सी शांति लटकी हुई थी। रवि अपने सीने में अपने दिल की धड़कन को महसूस कर सकता था। वह सावधानी से ऊंचे बगीचे से होकर गुजरा। कांटों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। वे उसे पीछे खींचने लगे, मानो उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हों। उसने उनकी उपेक्षा की। वह हवेली की ओर खींचा चला गया, जैसे पतंगा आग की लौ की ओर। वह सामने के दरवाजे पर पहुंचा। यह थोड़ा अजर था, एक निमंत्रण या शायद एक चेतावनी। रवि ने दरवाजा खोला। दरवाजे की पुरानी लकड़ी की आवाज ने एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। ये एक ओग्लूशाइटलनिम क्रैक के साथ अंदर की ओर झूल गया। दरवाजे की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। हवा में धूल घूम रही थी, जैसे किसी ने सालों से बंद कमरे को अचानक खोल दिया हो। दीवारों में दरारों से निकलती सूरज की हल्की किरणों में नाच रही थी। यह दृश्य किसी पुराने खंडहर की तरह लग रहा था। हवेली एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां रुक गया हो। उन्होंने चमत्कार देखा था। उन्होंने रवि की बहादुरी की प्रशंसा की। उन्होंने राधा की आत्मा को मुक्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। भूतिया हवेली अब भूतिया नहीं रही। रवि ने रामपुर को हीरो बना दिया। उसने अपने डर का सामना किया था। उसने एक बेचैन आत्मा को शांति पाने में मदद की थी, और ऐसा करके उसने गांव को एक साथ ला दिया था। रवि और भूतिया हवेली की कहानी रामपुर में एक किंवदंती बन गई। एक याद दिलाता है कि साहस और दया सबसे बड़े डर को भी जीत सकती है।